ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ कि पंजाब ਦਾ हिमाचल ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ बहुत ज़्यादा नुकसान होया है। आओ सुनिए उन्होंने होर की कुछ कहा। क्या प्रधानमंत्री जी की कल हमारे साथ की ब्रीफिंग भी हुई। उन्होंने 2-3 बार जो है ना उनकी सेहत के बारे में पूछा और भी कहा था कि आप यहाँ से जाते एक बार मिल करके मुझे उसका डिटेल जो है ना बताना। तो मैं अभी हेलीपैड से उतरते ही सीधे यहाँ आया। वैसे पहले से काफ़ी अच्छी बताते हैं, लेकिन मैंने कहा एक आध दिन और रुकना हो तो रुक जाओ, जल्दी करने से कोई लाभ नहीं है। पर वैसे ठीक है, थोड़ा सा उन्होंने क्या ब्रीफिंग हुई, क्या पीएम साहब से बातचीत हुई, तो मैंने कहा हर दृष्टि से पॉजिटिव है। ये तो केवल और केवल 1600 करोड़ टोकन दिया है। असेसमेंट के बाद जो भी किसान को मैक्सिमम मदद की जा सकती है, घरों को किया जा सकता है, पशुओं का लॉस हुआ उसको किया जा सकता है, मकान टूटे उसका किया जा सकता है, सभी दृष्टि से पॉजिटिव। और कल उन्होंने जो देखा है उसमें उनको हिमाचल से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति जो है ना वो पंजाब के, और विशेष करके तो वो एक तरह से ये जो हमारा 4-5 जिले हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, उनके बारे में बिल्कुल हुई। और बाकी कुछ गग्गर के कारण से भी कुछ जिले उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी तो दे दी। और सारी डिटेल रिपोर्ट तो केंद्र की टीम भी आई थी 3 दिन पहले, वो भी देख करके गई है। तो सारी रिपोर्ट के आधार पर जो कुछ भी असेसमेंट निकलता है सरकार पूरा मदद करेगी। पंजाब के पैकेज होर मंगया जा रहा है जिससे लेकी होगी पैकेज 20,000 करोड़ का गवर्नर साहब कहा था कि एस्टीमेट अगर दिया जाए। देखो, मैं सोचता हूँ कि केंद्र का मदद करने का एक फॉर्मूला है। जो आपदा का राहत का पैसा होता है वो तो अपने आप ही सब स्टेट के खाते में चला जाता है। जो उनका शेयर है, चाहे केवल हम आपदा आए या ना आए, तो भी वो उसके खाते में जाके जमा होता ही है। लेकिन जब इस प्रकार की विशेष परिस्थिति बनती है तो उसका असेसमेंट करने के लिए विभिन्न एजेंसी आती है और विशेष करके केंद्र की टीम आती है। वो टीम सारा मौका मुआयना करके जाती है। यहाँ की डीसी और बाकी की रिपोर्ट को भी सारा देखा जाता है, कितना एरिया। लेकिन अभी सारा आंकलन एकदम नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ पानी का लेवल कम होकर के काम में आने लगी, तो वो उस सब को देख करके असेसमेंट करेंगे। मैक्सिमम उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखूंगा, जो भी यहाँ के लोगों की और किसानों को मदद हो सकती है वो केंद्र सरकार करेगी। और राहत आ सकती है जी, और राहत 100% आएगी। ये तो खाली टोकन है कि अभी चलते हुए जो काम है जिसके कारण से इमरजेंसी काम चल रहे हैं उसमें एक तरह से ये टोकन पैसा है, बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद आएगा। गवर्नर साहब एक सवाल और है सर, क्योंकि मौसम विभाग को भी पंजाब सरकार ने लेटर लिखा है कि अपनी जो भी हफ्तावार जो चीजें आप देते हो संभावनाएं को लेके उसको सिस्टम को मजबूत किया जाए, क्योंकि जो चीजें संभावनाएं जताई थी उससे ज्यादा जो है बारिश हुई, जिसकी वजह से डैम भरे और जिसकी वजह से काफी नुकसान। जो रंजीत सागर डैम की अगर हम बात करें, देखो मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है कि एनडीआरएफ और बाकी सारी टीमों के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपको और चाहिए, भविष्य में भी इस प्रकार की स्थिति आने पर जिस प्रकार के भी आपको साधनों की आवश्यकता हो उनके बारे में भी लिखे हैं, ताकि हम वहाँ जो है ना परमानेंट उनको ऐसा साधन दे सकें जिसके कारण से वो इस आपदा से हर समय मुकाबला करें।